आज की कहानी अपनी इज्जत अपने हाथ। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल अपनी प्रजा के हालचाल को जानने के लिए अपने राज्य के एक गांव में घूम रहे थे। तभी बादशाह की नजर परचून की दुकान पर बैठे एक लाला जी पर पड़ी। लाला जी को देखकर बादशाह के मन में एक सवाल उठा और वो बीरबल से कहने लगे, बीरबल, उस लाला जी को देख रहे हो? उनका चेहरा कितना चमकदार है। वो इतना खुश और तंदुरुस्त कैसे है? जरा पता करो, वो ऐसा क्या खाता है जो उसकी तबीयत इतनी अच्छी है। बादशाह के सवाल को सुनकर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से गंभीर आवाज में बादशाह से कहा, हुजूर, बनिए लोग गम खाते हैं। गम खाने में उनका कोई मुकाबला नहीं और आप ये नहीं कर सकते। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने अनजान बनते हुए कहा, ये गम क्या चीज है? जरा पता करो, गम कैसे खाया जाता है। मैं भी गम खाना चाहता हूँ। ठीक है हुजूर, समय आने पर मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। फिर दोनों वहाँ से चले गए। कुछ दिन बीत गए और बादशाह फिर से उस गांव का दौरा करते हुए लाला जी की दुकान से कुछ दूरी पर खड़े हुए गांव के लोगों की समस्या सुन रहे थे। लाला जी की दुकान पर सामान लेने के लिए कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। तभी लाला जी की दुकान पर एक भिखारी आया। लाला जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे 100 रुपए दे दो। 100 रुपये? लेना है तो ये 10 रुपये लो और जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, आज मैं घर से सोच कर आया हूँ, 100 रुपए लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भिखारी अपनी जिद पर अड़ गया। लाला जी ने देखा कि बादशाह कुछ ही दूरी पर खड़े हैं और कुछ समय में दुकान के पास से भी गुजरेंगे, तो उसने मामले को निपटाने के लिए 100 रुपए भिखारी को दे दिए। ये लो 100 रुपये और अब जाओ यहाँ से। 100 रुपए लेने के बाद भिखारी झट से बोला, रुपए तो ठीक है, लेकिन अब मुझे खाने को भी कुछ दे दो। ये सुनकर लाला जी हैरान हो गए। अगर खाना ही खाना था तो रुपये क्यों मांगे? सेठ जी ने झट से भिखारी के हाथ से पैसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो जैसे ही भिखारी से पैसे लेने वाले थे तो भिखारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और लाला जी के सर पर हाथ मारकर उनकी टोपी उनके सर से गिरा दी। भिखारी की इस हरकत से लाला जी बहुत हैरान हो गए और गुस्से से भर गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और मन ही मन सोचा, इस भिखारी ने मेरी पगड़ी उछाली। ये बात तो अभी सिर्फ दुकान के पास खड़े लोगों को ही पता है। अगर मैंने कोई प्रतिक्रिया की तो ये बात सामने से आ रहे राजा के पास पहुंच जाएगी और फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी कि भिखारी ने मेरी पगड़ी उछाल दी। ऐसा सोचकर लाला जी ने अपनी टोपी उठाकर पहन दी और मुस्कुराते हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतने में बादशाह और बीरबल भी वहां से गुजर गए। लाला जी को लगा कि बादशाह को कुछ पता ही नहीं लगा, लेकिन दरअसल उस भिखारी को बीरबल ने ही अपनी योजना के अनुसार लाला जी की दुकान पर भेजा था और ये सब करने को कहा था। और वहां से गुजरते हुए बीरबल ने ये नजारा बादशाह को भी दिखाया। हुजूर, अब तो आपने देख लिया ना कि बनिया किस तरह से गम खाते हैं। किसी मामूली से आदमी से अपमान होने पर भी वो बिल्कुल शांत रहे, और यही कारण है कि वो हमेशा मोटे ताजे और तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। बीरबल की बात को सुनकर अब बादशाह को समझ आ गया था कि गम कैसे खाया जाता है। अब बताइए हुजूर, क्या आप भी गम खा सकते हैं? अगर आप लाला जी की जगह होते तो क्या करते? मैं तो तलवार से तुरंत उस भिखारी की गर्दन को एक झटके में उड़ा देता। हुजूर, तभी तो कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर आप ऐसा करते और आप एक आम आदमी होते तो आपको सजा मिलती और आपका और आपके परिवार का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। अगर ऐसे वक्त में कोई व्यक्ति अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति को संभाल ले
तो उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता। आज की कहानी ताऊ धर्मवीर ने सिखाया जिन को सबक। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे हम सबके फेवरेट ताऊ धर्मवीर। एक दिन ताऊ धर्मवीर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए और उन्होंने नदी के अंदर अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके फेंके हुए कांटे में कुछ हलचल हुई। अरे वाह, आज तो आते ही मछली फंस गई। हलचल से तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली है। फिर ताऊ ने जैसे तैसे दम लगाकर कांटे में फंसी मछली को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आई तभी एक तेज रोशनी के साथ बिजली कड़की और देखते ही देखते वो बड़ी सी मछली एक जिन में बदल गई। अरे ये क्या, पिछली बार जब जंगल में आया था तब बोतल से जिन निकला था। और आपने तो देखी है ना मेरी वो वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अब मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं? आज तो ये मछली से ही जिन बन गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? बिना मेरे पूछे बोलोगे भी नहीं क्या? बस इतनी देर से हिले ही जा रहे हो। हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं पानी में रहूंगा तो मछली बनकर रहूंगा और पानी से बाहर आते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। और देखो, आज आपकी मछली खाने की चाहत ने मेरे जैसे मगरमच्छ को आजाद करवा दिया। हा 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 हा। अरे भाई, गलती हो गई, तुम वापिस ही पानी में चले जाओ। मछली खाने की चाहत तो गई तेल लेने। मैं आज से ही छोड़ दूंगा मछली खानी तो। हा 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 हा। अरे डरो मत, पहले पूरी बात तो सुनो। अब तो मैं आपका गुलाम हूँ। अब जो आप हुक्म करोगे मैं वही करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो उसी पल मैं आपको खा जाऊंगा। हा 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 हा। ताऊ ने मन में सोचा, खा जाऊंगा, ऐसे कैसे खा जाएगा? अबे कोई सैंडविच हूं क्या मैं? एक तरफ बोल रहा है गुलाम हूं, दूसरी तरफ बोल रहा है काम नहीं दिया तो खा जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोई तो आइडिया दो, कैसे बचूं इस पनौती से। कुछ देर सोचने के बाद ताऊ कहने लगे, अच्छा, ये बात है। अगर काम नहीं दिया तो खाओगे, फिर ठीक है। तुम तो अच्छे जिन हो, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। चलो अब मेरे साथ घर चलो, फिर देता हूँ तुम्हें काम। फिर ताऊ जिन के साथ अपने घर आ गए। अरे ओ टिल्लू, मुझे एक स्वादिष्ट मजेदार मैगी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे मालिक। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। गर्मा गर्म मैगी को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए। अब ताऊ जिन से कभी मोमोज बनवाते तो कभी अपने घर में लगे मकड़ी के जाले को निकलवाते। फिर ताऊ जिन से कह कह कर बहुत सारे काम करवा लेते। अब तो ताऊ की जिंदगी बहुत ही ऐश और आराम से भरी हो गई थी। ताऊ जो कहते जिन फटाफट वो ही कर देता। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आ गया था कि ताऊ के पास जिन के लिए कोई भी काम नहीं बचा था। मालिक हुकुम करो, अब क्या करना है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ताऊ को चिंता सताने लगी और ताऊ मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, ये अब कैसी मुसीबत आ गई। सारे तो काम करवा लिए इस टिल्लू से। अब क्या करूं, अब क्या काम दूं इसको? अब तो कोई ऐसा काम ही नहीं बचा जो इसको दे सकता हूं। और अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे निपटा देगा।
बोलो मालिक बोलो, क्या करना है जल्दी बोलो, वरना आपको पता है ना। फिर सोचते सोचते ताऊ को एक तरकीब आई। ताऊ कहने लगे, अच्छा काम चाहिए तुझे तो चल आजा, घर से बाहर चलते हैं। एक काम कर, एक बड़ा सा खंबा बना। फिर ताऊ का हुक्म मानकर जिन ने एक बड़ा सा खंबा बना दिया। ये लो मालिक, बना दिया, अब बताओ क्या करना है। अच्छा तू तो बड़ा फास्ट है रे। अब एक काम और कर, इस खंबे पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक रुकना मत। फिर ताऊ का हुक्म मिलते ही जिन काम पे लग गया। बेटा लगा रहे, अब पता लगेगा तुझे कि ताऊ धर्मवीर भी कोई चीज है। अब जिन को काम पे लगाकर ताऊ चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि ताऊ ने ऐसा काम दे दिया था जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैसे ही ताऊ खंबे के पास आए तो हाथ जोड़कर जिन रोने लग गया और कहने लगा, ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस काम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई अकल ठिकाने पर। अरे तूने देख तो लेना था कि तू किससे पंगे ले रहा है। चल तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना, वरना तेरी ऐसी रेल बना दूंगा कि तूने सोची भी ना होगी। फिर जिन वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। देखा आप सभी ने, ताऊ से पंगा लेना कितना भारी पड़ा जिन को। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ताऊ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरी पिछली बार की जिन की कहानी तो देखना भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।